हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं कमलेश मरोठा और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल दी NSY एजुकेशन में। आज आपके लिए कंसेप्ट लेके आए हैं जिसका नाम है हैज हैव। ठीक है, हैज हैव दो तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के साथ और बिना वर्ब के साथ। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। हैज और हैव, अगर इन दोनों को हम बिना वर्ब के इस्तेमाल करें, बिना वर्ब मतलब नो एक्शन वाले सेंटेंस का इस्तेमाल करें तो क्या अर्थ आएगा, क्या अर्थ आएगा। तो जब बिना वर्ब में हैज़ लिया जाता है, यानी हैज़ के बाद कोई बिना वर्ब का सेंटेंस बनाया जाएगा, नो एक्शन वाली बात लिखी जाएगी, तो इसका अर्थ हो जाएगा पास है। क्या है? कोई चीज आपके पास है। जैसे उसके पास पैसा है। क्या चीज है भैया उसके पास? उसके पास पैसा है ना। तो यहाँ पर हमने नो एक्शन लिया है, कोई काम तो अपन ने बताया नहीं है, वर्ब तो बताया ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके माने होता है वह, और वह हो जाएगा ही। ठीक है, फिर अपन को लिखना पड़ेगा पास और है की अंग्रेजी। पास है टोटल, तो पास है टोटल हो जाएगा, ही के साथ आता है हैज, तो ही हैज। ठीक है, क्या है? पैसा। पैसा मतलब मनी। तो क्या बन गया सेंटेंस? ही हैज मनी। ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। नो एक्शन में अपन ने क्या किया, हैज जब भी लगाएंगे तो उसके बाद अगर आप केवल बता रहे हैं कि आपके पास ये है, तो सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा ही हैज मनी, ही हैज अ डॉग, ही हैज ये। ठीक है, या फिर आप आई से बनाएंगे तो आई के साथ ध्यान रखना हैव का प्रयोग करना। ओके, अगर आप आई, यू, वी और दे से अगर आप बनाते हैं तो इसके साथ आप हैव लगा लेना बेटा। ओके, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है? किसी सबको क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो हैज के साथ बिना एक्शन में आप लेंगे, क्या अर्थ आएगा? पास है का अर्थ। अब दूसरा देखते हैं। अगर हैज के बाद, हैज हैव के बाद में अगर वर्ब को ले लूं, क्या ले लूं? किसी वर्ब का इस्तेमाल करूं, तो क्या अर्थ हो जाएगा भैया? तो ध्यान दीजिए, वर्ब का इस्तेमाल भी कौन सा होगा? हैज के बाद जो वर्ब आती है, अब आपको कौन से लेनी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो अर्थ है ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट का परफेक्ट। किस चीज में चला जाएगा? प्रेजेंट के परफेक्ट में चला जाएगा। जहां पे क्या होता है, यहाँ पे आप कोई काम कर चुके होते हैं, है ना, कर चुका है, या उसने कोई काम कर लिया है। ठीक है, उसने ये किया है, वो किया है। इस तरह से अब आपको सेंटेंस बनाना रहेगा। कब? जब आप हैज़ के साथ वर्ब का प्रयोग कर लेंगे तब। जैसे कि उसने खाना खा लिया है भैया। क्या कर लिया उसने? उसने खाना खा लिया। उसने माने वह, वह माने हो गया ही के साथ लगा देंगे अपन हैज। ठीक है, अब क्या है, कोई काम कर लिया, इसलिए लिया है के लिए अपन ने क्या लगा लिया? हैज लगा दिया। अब खाना क्या होता है भैया? ईट होता है। तो हैज के बाद जब आप वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वर्ब कौन से लगा देंगे? थर्ड फॉर्म वाली। ओके, तो ईट, एट, ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ईटन हो गई। तो ही हैज ईटन, क्या खा लिया उसने? खाना। तो सेंटेंस बन के तैयार हो गया ही हैज ईटन फूड। ओके, फिर वही कंसेप्ट, हैज आपको लगाना है ही शी इट नेम के साथ, और आई यू विद यानी जितने प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आपको प्रयोग करना है हैव का। ओके, तो हैज हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाए तो अर्थ होता है कोई भी काम हम कर चुके हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। अब अगर इसी हैज हैव के बाद, इसी हैज हैव के बाद अगर मैं इसमें केवल एक वर्ड जोड़ दूं जिसका नाम है टू, क्या जोड़ दूंगा? टू जोड़ने पे क्या अर्थ आएगा? अब टू जोड़ने पे इसका अर्थ फिर चेंज हो गया। हैज़ हैव के बाद अगर टू जोड़ दिया जाएगा तो यानी यहाँ पे बताएगा कोई भी काम मजबूरी में करना।
क्या करना, कोई भी काम आप कायम में कर रहे हो, आप मजबूरी में कर रहे हो, आपको ये करना पड़ता है, यानी जिसको अपन कहते हैं कोई काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मुझे रोज क्या करना पड़ता है भैया, खाना पकाना पड़ता है। मुझे रोज खाना पकाना पड़ता है। अब कोई व्यक्ति अकेला रहेगा तो खाना तो पकाना पड़ता है, जिन जो पकाना पड़ता है वो जानते हैं बेचारे, है ना। तो यहाँ पे मुझे को यहाँ पे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे आई, फिर कोई काम करना पड़ता है तो लिखेंगे हैव टू, और फिर लिखेंगे पकाना, खाना पकाना क्या होता है, कुक होता है, आई हैव टू कुक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टू जो होता है, टू के बाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं किस फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का। तो आई हैव टू कुक, क्या पकाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड एवरी डे या डेली। ठीक है भाई, कोई दिक्कत बेटा। तो सेंटेंस अपना क्या बन जाएगा, आई हैव टू कुक फूड डेली, आई हैव टू कुक फूड एवरी डे। ठीक, तीन कंसेप्ट क्लियर हो गए बेटा। हैजब के साथ वर्ब का प्रयोग करने पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने में बन गया कोई काम आप कर चुके हैं। ओके, दूसरा आपने किया है हैजब के साथ नो एक्शन लगाकर, जब आपने कोई केवल काम बताया है कि ये है ये है ये है, ये वस्तु का नाम बोल रहे हैं, तो वो आपके पास है, आपके पास जब कोई चीज होगी तो हैजब के बाद वस्तु का नाम है। तीसरा आपने सीखा हैजब के साथ टू लगाकर, तो ये सेंटेंस बन के गया आपका मजबूरी, कंपल्शन बताता है, तो कंपल्शन बताने में आप हैजब टू लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना, आपका काम हो जाएगा, यानी कोई काम आपको करना पड़ता है करके सेंटेंस बन जाएगा। ओके, आई होप बेटा सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक जय हिंद।